अच्छा, हमने स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग का। और उसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर हमने बेसिक से कोई डेटा स्टोर करवाना होता था, अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आना होता था, तो उसके लिए हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेते थे। जैसे मैं एक नेम के वेरिएबल क्रिएट करके इसके अंदर कोई भी नेम स्टोर कर रहा हूँ। फिर हमने देखा कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम मल्टीपल आइटम्स को, जैसे ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हम मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करें लेकिन नेम उसका सेम हो। तो उसके लिए हमने स्टडी की थी, लिस्ट हमने स्टडी की, टपल्स स्टडी की। बेसिकली ये एरेज और लिंक्ड लिस्ट वगैरह हो जाती हैं, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर कोई डेटा स्टोर करता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, कोई डेटा स्टोर करता है। और डेटा स्ट्रक्चर जब हम कहते हैं तो किसी ना किसी तरह से वो उस डेटा को एक खास वे में अरेंज कर रहा होता है मेमोरी के अंदर। तो अरेज अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक लिस्ट है, तो मेमोरी में क्या होगा कि एक ही चंक एलोकेट होगा और उसके अंदर पार्टीशंस होंगे। और हर, अगर हमारे पास इंटीजर है तो लेट्स सपोज 4 बाइट्स लेते हैं, तो 4 बाइट्स के 4 पीसीज में डिवाइड हो जाएगी एक ही मेमोरी का ब्लॉक, जो एक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, साथ है, एक ही है। और लिंक लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल जो हम कह लें कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होती है, उसमें हमारे पास डेटा नहीं पड़ा होता, डेटा हमारे पास बिखरा पड़ा होता है। एक हमारे पास एलिमेंट, लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास लिंक लिस्ट होती, तो इस केस में 1 पड़ा होगा मेमोरी में, लेट्स सपोज 1000 लोकेशन पे, 2 पड़ा होगा 10,000 पे, 3 होगा 1 लाख पे, और इस तरह से डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर एरेज होते हैं हमारे पास तो वो सेम होता है। 1000 से अगर ये स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 1004 पे, 1008 पे, ये डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट है। बेसिकली हम ये सारा कुछ कर क्या रहे हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हम कॉम्प्लेक्स करते चले जाएं। शुरू में हमारे पास सिंपल सिंपल एक वेरिएबल था, उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट क्रिएट कर दी। लिस्ट के अंदर हमने क्या किया कि मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। और उसके बाद हमने क्या किया, उसका नाम रख दिया एक ही, जैसे हम पहले नाम रख रहे थे, कोई भी नाम रख दिया। लेकिन अब क्या है, उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे, या मल्टीपल इस केस में इंटीजर्स मेरे स्टोर्ड हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज, अब ऊप क्या है, क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें, हमने आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, तो उसको हम थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके सारे, उसको हम डिस्कस नहीं करने लगे ज़्यादा डिटेल में। क्लास से शुरू करेंगे कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरुआत लेते हैं हम। हमारा एक टीचर है, वो हमें कहता है कि आप 5 रोल नंबर्स को स्टोर करो। लेट्स सपोज वो मुझे कह देता है कि 5 रोल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, और वो डेटा मुझे दे देता है। लेट्स सपोज 1005, 1009, 1008, फिर 5 नहीं करना। ये 5 उसने मुझे रोल नंबर्स दिए। वो मुझे ये कहता है कि इन 5 वेरिएबल्स को आप कहीं पर स्टोर कर लें। तो हमें पता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम इन वेरिएबल्स को स्टोर करवा देंगे, और बाकी वाले भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि इन 5 वेरिएबल्स को एक ही कंटेनर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब हमारा जो, जिसने हमें टास्क दिया था, लेट्स सपोज वो टीचर था, वो हमें कहता है अब आपने क्या करना है, आपके पास 5 स्टूडेंट्स का डेटा है, 5 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास जो 5 स्टूडेंट्स का डेटा है वो डेटा एग्जैक्टली है क्या।
क्योंकि स्टूडेंट का डेटा अगर वो हमें स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है कि ये डेटा है, लेट्स सपोज नेम है, रोल नंबर है, नंबर्स हैं और उसके मार्क्स वगैरह और सीजीपी है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हम उससे पूछते हैं तो वो हमें बताता है कि यार आप क्या करो, आप नेम, रोल नंबर, इसके अलावा लेट्स सपोज सीजीपीए और उसका प्रोग्राम। वो कहते हैं कि आप 5 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उन सब स्टूडेंट्स का यही डेटा है, आपने इनको स्टोर करवाना है। तो हम हमारे माइंड में अगेन क्या आएगी, लिस्ट आएगी। हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं, नेम्स की हम अलग लिस्ट बना दें, रोल नंबर की हम एक अलग से लिस्ट बना देते हैं, सीजीपीए की एक अलग बना देते हैं, या प्रोग्राम की हम एक अलग लिस्ट बना देते हैं। यहाँ तक भी कहानी कुछ हद तक ठीक चल रही है। अब क्या होता है, अब वो हमें एक और टास्क देता है, थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल पे जाके। ऑल्दो उसने हमें जो टास्क दिया था, ये जो मैंने अभी 5 लिस्ट क्रिएट किया, ये एक कंटेनर नहीं है। मैंने इन हर स्टूडेंट का डेटा रखना था एक कंटेनर में। तो ये 5 कंटेनर्स मैंने बनाए हैं, 5 लिस्ट मैंने बनाई हैं, लेकिन मैंने जैसे कैसे करके 5 स्टूडेंट्स का डेटा इसके अंदर रखवा दिया, आप सपोज कर लें। या इसके अलावा मैं ये भी कर सकता था कि मैं एक लिस्ट बना देता हर स्टूडेंट की, लेट्स सपोज स्टूडेंट 1, इसके अंदर उसका सारा डेटा हो जाता, स्टूडेंट 2, उसके अंदर उसका सारा डेटा हो जाता। इस तरह से भी हम कुछ कर सकते थे। तो यहाँ तक भी चले, हमने किसी न किसी तरह से जो हमें टास्क दिया गया था वो कर लिया। अब नेक्स्ट हमें हमारा टीचर कहता है कि यार एक स्टेप और आगे जाना है। अब हमने क्या करना है, एक ही कंटेनर के अंदर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल फंक्शंस, उनको आपने किसी एक ही कंटेनर के अंदर स्टोर करना है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि एक ही मैं वेरिएबल लिखूं, उस वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज जैसे मैंने नेम्स रोल नंबर्स की एग्जांपल दी है, मैं ये लिख देता हूँ, कुछ भी हम लिख देते हैं। लेकिन अब मैं इनके अंदर, इन लिस्ट वगैरह के अंदर या जितने भी मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मैं कोई इनके थ्रू ऐसा कंटेनर नहीं क्रिएट कर पा रहा जिसके अंदर मैं वेरिएबल्स भी रख दूं जो भी डेटा दे रहे हैं, और उसके साथ में फंक्शंस को भी रख दूं। यहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि हम एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करें। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं हमें क्लासेस। तो अभी हम ज़रा क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज़रा पानी पी लूँ। ठीक है, अब मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि क्लास क्या है। क्लास इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या डेफिनेशन लिखी है मैंने कि क्लास क्या है, नेम्ड ग्रुप है दो चीज़ों का, प्रॉपर्टीज का और फंक्शंस का। अभी के लिए आपको शायद ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप ना हो रही हो। अब हम क्या कहते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कार क्लास की। मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि क्लास क्या है। क्लास इज नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। ये आपने
अपने माइंड में रखनी है। अब मैं इस बॉक्स में एक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ क्लास को। मैंने आपको बताया कि दो चीजें होंगी, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। अभी हम सोचते हैं जरा बैठ के, हम जरा रियल वर्ल्ड की तरफ आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग को छोड़ देते हैं। हमारे पास कोई भी कार होगी, तो वो कार, उसका कोई स्टैंडर्ड होगा कार क्रिएट करने के लिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ इसके अंदर, कि कार के अंदर क्या होंगी, सीट्स होंगी, इंजन होगा उसका, सीट्स होंगी, और उसका कोई एक कलर होगा। ये मैंने यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज लिख दी अभी के लिए। अभी के लिए हम कहते हैं कि ये सफिशिएंट है। यहाँ पर मैंने लिख दी कि ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी तो वो चीज कार होगी, और आप इसको यूज करके कोई भी कार क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो चीज मैंने क्रिएट की है, ये क्या क्रिएट किया है, ये एक बेसिक टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या होता है, कोई भी चीज हमने क्रिएट करनी होती है। व्हाइट बोर्ड स्टक क्यों है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसका आई गेस कि जो मैं एनोटेशन टूल यूज कर रहा हूँ उसकी वजह से वो इस मीटिंग में नहीं शो करवा रहा। ठीक है, मैं इसको, ये एक रेक्टेंगल मैंने क्रिएट की। अब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी चीज, कोई भी कार होगी, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वो चीजें अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसका एक इंजन होगा, सीट्स होंगी, कलर होगा कोई, और इसके अलावा क्या हो सकता है, प्राइस भी होगी उसकी कोई ना कोई। अब ये चीज जो मैंने क्रिएट किया है, ये एक टेम्पलेट क्रिएट किया है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इंजन होगा, सीट्स होंगी, कलर होगा और प्राइस होगी। अब डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो इस टेम्पलेट को यूज करके, एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को यूज करके वो जो भी कार्स क्रिएट करेंगी वो मेक श्योर करेंगी कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो चीज़ें उनकी कार के अंदर अवेलेबल हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं एक कार क्रिएट करने की। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मेहरान की। अब मेहरान में एक इंजन होगा, उसका इंजन हम लिख देते हैं कि पेट्रोल इंजन है। सीट्स उसमें कितनी है, 4 सीट्स हैं। कलर उसका हम वाइट ले लेते हैं, और प्राइस उसकी हम 1 लाख ले लेते हैं। हम एक दूसरी कार क्रिएट करते हैं। इस कार का जो इंजन होगा वो होगा सीएनजी वाला। ये मैं ऐसे ही एक डमी डेटा फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये कार लेट्स सपोज हमारे पास है वीगो। तो इसकी हम ले लेते हैं 2 सीट्स ले लेते हैं, ब्लैक इसका कलर होगा, और इसकी प्राइस हम ले लेते हैं 1 करोड़। अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने क्रिएट की थी, ये थी मेरे पास एक क्लास, और इस क्लास के अंदर मैंने अपना कुछ डेटा रखा था कि क्या हो सकता है, इंजन होगा, सीट्स होंगी, कलर होगा और प्राइस होगी। तो ये जो मैंने क्लास क्रिएट की थी, ये एक टेम्पलेट था ये बताने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी।
अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर, हम सब के अंदर बहुत सी चीजें सेम है। हमारे दो कान है, दो आंखें हैं, एक नाक है, फेस है, दो आईज है, ठीक है, ये सब के पास है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। कैसे? अगर किसी का कलर है, अब उसका कलर वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन वो चीजें सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखें, इंजन है तो वो हर हाल में एक इंजन उसका होना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कार का इंजन एक जैसा होगा, डिफरेंट हो सकता है। मतलब वैल्यूज उन कार्स की चेंज हो सकती हैं, पर प्रॉपर्टीज सेम है। सीट्स होंगी हर हाल में। अब जरूरी नहीं है कि हर कार की दो सीट्स हो, डिफरेंट कार्स की सीट्स हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं। ऐसे ही कलर को हम ले लेते हैं, कलर हमारे पास डिफरेंट कार्स का है तो कलर डिफरेंट होगा। प्राइस भी अगर हम ले लेते हैं तो ये प्राइस वगैरह भी डिफरेंट होंगी। अब ये जो चीजें मैंने क्रिएट किया है, मैंने एक टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट किए हैं। मैंने इस टेम्पलेट को फॉलो किया है जो ऊपर लिखा था। ये टेम्पलेट क्या है, मेरी ये क्लास है, और ये जो चीजें मैंने क्रिएट की है, ये मैंने इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ये डोर क्लोज कर दे। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, और ये एक क्लास है। तो क्लास क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं है। क्लास की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लास की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो सिर्फ हमें एक ब्लूप्रिंट है, एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, एक टेम्पलेट है, जिसको यूज करके हम फिजिकल चीजें क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर मुझे कोई कहता है कि भाई आप मुझे कार दिखाओ, तो मैं उसे ये टेम्पलेट नहीं उठा के दे दूंगा जिसके अंदर लिखा होगा कि कार की एक एक प्राइस होगी, उसका एक कलर होगा, उसकी कुछ सीट्स होंगी और उसका कोई इंजन होगा। तो वो मुझे कह रहा है कि यार मुझे कार दिखाओ, मैं उसे एक टेम्पलेट उठा के दे दूं कि एक कार के अंदर ये चीजें होंगी, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। अगर मुझे कार दिखानी है तो मुझे कोई एक कार दिखानी पड़ेगी। मुझे या तो मैं मेहरान दिखा दूं, या सिटी दिखा दूं, कोरोला दिखा दूं, कोई भी दिखा दूं, मुझे उसके लिए उसे एक फिजिकल चीज दिखानी पड़ेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन ये क्रिएट हो रहे होते हैं उस टेम्पलेट की बेस पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ह्यूमंस की। अब अगर कोई कहता है कि हमें ह्यूमंस के बारे में बताओ, लेट्स सपोज हेयर कलर ले लेते हैं हम ह्यूमंस का। अब सबका हेयर कलर सेम नहीं होगा। फेस कलर ले लेते हैं, नोज की शेप देख लें, सबकी चेंज होगी। अगर हम एयर्स को देखें, वो सबके चेंज होंगे। लेकिन ये तमाम चीजें सबके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। तो ह्यूमन क्लास की अगर हम एक क्लास ह्यूमन की अगर हम एक क्लास क्रिएट करें, तो उसके अंदर हम लिख देंगे कि भाई एयर्स होने चाहिए, हेयर्स हो, आईज, नोज, फेस, और बहुत सी चीजें हैं। जितनी भी चीजें हैं अभी हम कुछ यहाँ पे लिस्ट करें। तो अब कोई भी ह्यूमन होगा, वो उस क्लास की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं हूं या आप हैं, आप इस क्लास की एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्लास इट सेल्फ कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पलेट है जिसको देख के हमने कोई भी चीज क्रिएट करनी है। और ये टेम्पलेट हम खुद से क्रिएट करेंगे, खुद से बैठ के हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी अगर हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कार्स की क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अभी जितनी चीजें हमने डिस्कस की है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखी है। लेट्स सपोज ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलने के अलावा क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, और सो सकते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं, तो एक जब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। उस टेम्पलेट की बेस पे हम डिफरेंट चीजें डिफरेंट वैल्यूज के साथ क्रिएट करेंगे। तो क्लास क्या है, इट सेल्फ कुछ नहीं है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये एक टेम्पलेट होता है जिसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर उसी को यूज करके
हम डिफरेंट उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कह रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम मिलियन बिलियंस ऑब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन क्लास के, हम सब ह्यूमन क्लास से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन क्लास के हम ऑब्जेक्ट हैं। ह्यूमन क्लास इटसेल्फ कुछ नहीं है, अगर उसको देखना है तो हम उसके ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन क्लास की इटसेल्फ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पलेट है जिसको फॉलो करके हमें बनाया जा रहा है, ऐसे आप इसको समझ लें। तो ये थी हमारी डिस्कशन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कोशिश किया मैंने अपनी तरफ से कि कुछ हद तक क्लियर हो जाए कि क्लास एग्जैक्टली है क्या और ऑब्जेक्ट उसका क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो टास्क दिया गया था हम वो टास्क पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है क्लास का, और इसका कोई भी हमें नेम रखना पड़ेगा। इस केस में हम इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स का डेटा इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। अब मुझे 5 चीजें कही गई थी, ये 5 चीजें हैं, इनको मैं वन बाय वन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। रोल नंबर लिख देते हैं हम, उसके अलावा क्या था, CGPA लिख देते हैं, प्रोग्राम लिख देते हैं। ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली जिसके अंदर मुझे पता है कि 4 चीजें होंगी, एक उस स्टूडेंट का नेम होगा, एक उसका रोल नंबर, थर्ड CGPA, फोर्थ प्रोग्राम उसका। अभी के लिए मैंने खुद से कोई भी वैल्यू उसको दे दिया। अभी हम बहुत ही सिंपल जो क्लास की फॉर्म हो सकती है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैं रन करता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, जैसे ये हमने मेहरान का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो उसकी हमने वैल्यूज भी बताई थी, और यहाँ पे हमने जैसे जो दूसरी गाड़ी थी उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। 5 स्टूडेंट्स का डेटा मुझे कहा गया था, तो मैं स्टूडेंट 1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम एक नेम देंगे उस ऑब्जेक्ट को, और जो मैंने अपनी क्लास का नेम लिखा हुआ है वो क्लास का नेम लिखूंगा, और उसके आगे ये पैरेंथेसिस जो हम फंक्शन कॉल करते वक्त यूज करते हैं, यहाँ पर भी हम वही पैरेंथेसिस यूज करेंगे। और ये मेरे पास इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये स्टूडेंट्स क्लास इटसेल्फ इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मेमोरी में, लेकिन अब जब मैंने ये एक स्टूडेंट क्रिएट किया है तो ये सारे वेरिएबल इस एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट हो चुके हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट के हैं। लेकिन ये जो क्लास मैंने क्रिएट की है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जस्ट एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये एक टेम्पलेट है, और ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है। कि मैंने एक डेटा टाइप क्रिएट किया है जिसके अंदर सिर्फ 4 वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल्स भी मैंने खुद से, मुझे ऑलरेडी पता था कि कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पर होंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। ये जो वेरिएबल्स मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखे हैं इनको कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं क्लास की। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं इस स्टूडेंट क्लास की। एक प्रॉपर्टी उसकी नेम है, एक रोल नंबर है, एक CGPA है और एक प्रोग्राम है। और यहाँ पे मैंने उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया।
अब मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट 1 की टाइप। तो अभी के लिए हमें बता रहा है, इसको आप अभी के लिए स्किप कर दें, जब हम नेक्स्ट थोड़ा सा एक्चुअल जैसे क्लास क्रिएट करते हैं वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक्चुअली हमें समझ आ रहा होगा। अभी के लिए इसे स्किप कर दें, लेकिन वो हमें बता रहा है कि ये स्टूडेंट का ही एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अभी तक हम लोग जितने भी डेटा टाइप्स क्रिएट करते आए हैं वो भी इटसेल्फ कोई ना कोई क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि मैंने नेम इज इक्वल टू ओनली लिखा है, इसकी अगर मैं टाइप जाकर चेक करता हूँ तो उसने बता दिया है कि ये स्ट्रिंग है। और अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ये क्या है, इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग। तो ये इटसेल्फ एक क्लास थी जिसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऐसे ही जितने भी डेटा टाइप्स हैं, कोई नंबर है, इसकी अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ टाइप, तो ये हमें इसकी क्लास बता देगा। हम अब तक क्लास और ऑब्जेक्ट से बहुत हद तक डील करते आए हैं, और साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा जितनी भी हमने डेटा टाइप्स क्रिएट किए हैं वो इटसेल्फ उस क्लास के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं या इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। तो ये इसका एक इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये फंक्शन है। खैर अभी के लिए हम इस क्लास को छोड़ देते हैं। हमने जो क्लास क्रिएट की है उस पर हम आते हैं। अब हम देखते हैं कि हम, अच्छा मुझे 5 स्टूडेंट्स का कहा गया था, अभी मैंने एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट कर लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। उस ऑब्जेक्ट को मैं इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट 1 वाले का क्या नेम है। तो उसने मुझे नेम बता दिया कि इसका नेम अली है। ऐसे ही मैं कोई भी प्रॉपर्टी चेक करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की जो कि स्टूडेंट 1 है, अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर 4 चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं इस स्टूडेंट 1 वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं कोई भी चीज़ अगर चेक करना चाहता हूँ, मैं ऊपर वाली कमेंट कर देता हूँ, तो मैं उसको इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। किसी भी क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैंने एक्सेस करी, प्रॉपर्टी क्या है मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स है, लेकिन जब हम क्लास की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये इसकी प्रॉपर्टी है और नेक्स्ट इसके फंक्शंस या मेथड्स वगैरह होते हैं। अभी हम प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। अब मुझे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरी थी, वो ये थी कि 5 स्टूडेंट्स का मैंने डेटा स्टोर करवाना था। अभी के लिए मैं फंक्शन पे नहीं जा रहा, अभी मैं सिंपल 5 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करवाता हूँ। अब मुझे नेम जो दिया गया था, अब मैं इन वेरिएबल्स को चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं उसे कहता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट नेम इज इक्वल टू, जो मुझे एक्चुअल डेटा मिला था जिसने मुझे प्रॉब्लम दी थी उसमें था लेट्स सपोज ईशान। सीजीपीए जो वहां से मुझे मिली थी वो थी 2.0। जो इसकी मुझे रोल नंबर मिला था वो था 1000। और जो मुझे इसका प्रोग्राम मिला था वो था आईटी। अब जैसे ही मैं ये सेल रन करूँगा और नेक्स्ट सेल में आके अब मैं चेक करता हूँ कि उनकी वैल्यूज़ वो मुझे क्या दिखा रहा है। तो अब देखेंगे उसने उन वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। निशान और 2.0 जो जो भी मैंने यहाँ पे चेंज किया है, अपडेट किया है, वो मुझे अब अपडेटेड वैल्यूज़ दिखा रहा है जो मैंने यहाँ पे अपडेट किए हैं। अब मुझे 5 स्टूडेंट्स का कहा गया था तो मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट 2 का। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उस क्लास का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस ऐड करनी है। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस स्टूडेंट 2 का चेक करता हूँ कि नेम क्या आ रहा है। तो इसका नेम अली आ रहा है, लेकिन उसने मिक्स नहीं किया,
मैंने स्टूडेंट 1 का नेम चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 का नेम अगेन चेक करूँगा तो उसका नाम अली ज़िशान, सॉरी, जो मैंने अपडेट किया था वो दिखा रहा है, अली नहीं दिखा रहा। जबकि मैंने जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस क्लास का, उसके लिए वो मुझे वही वैल्यूज दिखाएगा जो मैंने क्लास क्रिएट करते वक्त लिखी हुई थी सारी। अब जब तक मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं करूंगा, सॉरी चेंज नहीं करूंगा, तो वो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने क्लास क्रिएट करते वक्त दी थी वो उनको यूज करेगा, वो एज ए प्लेस होल्डर उनको यूज कर रहा है। अब मैंने स्टूडेंट 2 का जो नेम है उसे मैं करता हूँ अली से अहमद। अब मैं नीचे आके चेक करता हूँ स्टूडेंट 2 का नेम उसने देखे अहमद कर दिया। तो इस तरह से मैं अपनी मर्जी का डेटा 5 स्टूडेंट्स के लिए एक ही वेरिएबल के अंदर, आप देखेंगे मैं कितने अच्छे स्ट्रक्चर में, कितने अच्छे वे में उनको एक्सेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा कि मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से। अगर इस तरह से मैं करता हूँ तो बहुत ही गंदा वे होता है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, 0 इंडेक्स के थ्रू करना है, 1 के थ्रू करना है, 2 के थ्रू करना है, और अगर किसी ने तरतीब चेंज कर दिया है, उसने अगला स्टूडेंट ऐड करते वक्त शुरू में उसका रोल नंबर लिख दिया, बाद में उसने नेम लिख दिया, तो ये तो सारा प्रोग्राम जिसे कहते हैं वर्ड गया, ये वो सीन हो गया कि हमने तरतीब ही चेंज कर दिया है। अब अगर मैं लूप लगाता हूँ या कुछ करता हूँ तो एक लिस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास अली है, फर्स्ट इंडेक्स मीन्स जो पहला आइटम है, और दूसरी लिस्ट के अंदर दूसरे स्टूडेंट के लिए पहले उन्होंने रोल नंबर ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही बुरा वे है इस तरह के काम करने के लिए। और यहाँ पर देखें कि हम स्पेसिफिकली वेरिएबल्स के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे वे में हम इस तरह से स्टूडेंट और ऐड कर लेते हैं। इसका नेम हम क्या रखें, माम रख देते हैं। तो इस तरह से मैं 5 स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट कर सकता हूँ। उस स्टूडेंट क्लास को क्रिएट करने के बाद सिंपली उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद मैं अगर उनको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज मैंने आपको स्टार्ट में यहाँ पे बताया था, क्लास इज नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। प्रॉपर्टीज को तो हमने देख लिया है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसके अंदर कुछ फंक्शंस भी हमने ऐड करने हैं। जैसे मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर, एक ही कंटेनर के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स स्टोर करवा दिए। अब मैं इसके अंदर फंक्शंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो प्रिंट करेगा कंप्लीट डेटा को, जो भी डेटा स्टूडेंट का हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे अभी मैं सेल्फ ऐड कर रहा हूँ, अभी के लिए आप इसको छोड़ देंगे, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने एक
फंक्शन क्रिएट किया है उसी क्लास के अंदर कैसे रखना है आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। इंडेंटेशन के थ्रू जो भी हम क्लास के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं वो हम इंडेंटेशन के बाद लिखेंगे। तो ये एक फंक्शन क्रिएट कर ली है। वो फंक्शन क्या करता है, सिंपली इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवा देगा जो भी डेटा मैं उसके अंदर स्टोर करवाता जा रहा हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैंने स्टूडेंट वन वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अगेन, और मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यूज अगेन मैं स्टूडेंट वन के लिए चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करके ये जो कंप्लीट डेटा मैंने चेंज किया है वो देखना चाह रहा हूँ। तो मैंने डॉट के बाद जैसे ही टैब प्रेस किया, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स आते थे और बाकी डेटा टाइप्स के आते थे, वैसे ही यहाँ पे डेटा टाइप्स जो भी फंक्शंस वगैरह हैं वो मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ आगे लिखा हुआ कि ये फंक्शन है, इंस्टेंस लिखा हुआ है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इसके बाद इस पे हम इंशाल्लाह बाद में आएंगे, लेकिन वो मुझे फंक्शन दिखा रहा है जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। और फंक्शन को हम किस तरह से कॉल करते हैं, पैरेंथेसिस के थ्रू। अब जब मैंने उसे कॉल किया है स्टूडेंट वन के लिए, तो मुझे उसका कंप्लीट डेटा प्रिंट करवा के दे रहा है। अब मैं स्टूडेंट टू के लिए उसको स्टूडेंट टू को अगेन क्रिएट करता हूँ, और इसका सिर्फ मैं नेम चेंज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट टू के लिए मैं प्रिंट डेटा करवाता हूँ, और आप देखें कि वो हर स्टूडेंट के लिए जो जो हमने उसका डेटा सेपरेटली रखा था उसी हिसाब से उस डेटा को लेके प्रिंट करवा रहा है। अब हम स्टूडेंट थ्री पे आ जाते हैं, इसको हम अगेन क्रिएट कर लेते हैं, और इसके लिए स्टूडेंट थ्री के लिए मैं प्रिंट डेटा कॉल करता हूँ। तो उसके लिए उसने जो चीज़ मैंने चेंज की थी उसकी वो उसने प्रिंट करवा दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तमाम स्टूडेंट्स की एक ही सेल में प्रिंट करवाता हूँ इंफॉर्मेशन। तो उसने सबसे पहले स्टूडेंट वन का डेटा शो करवा दिया हमें, जिशान नाम रखा था, 2.0 उसका हमने ये रखा था। स्टूडेंट थ्री उसका नेम मैंने माम रखा हुआ है, तो वो उसने स्टूडेंट थ्री वाली डेटा दे दिया क्योंकि मैंने वन के बाद थ्री को प्रिंट करवा दिया। और टू के लिए अगर मैंने रखा है तो अहमद वाला था और वो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा कंटेनर क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स रखे हैं और एक फंक्शन भी मैंने ऐड कर दिया है। और वो सिंपल उसी एक ही वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि एक कंटेनर मैंने क्रिएट किया हुआ है, एक वेरिएबल के अंदर मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं। अगर वो फंक्शंस हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हैं या वेरिएबल्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ है उनको मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ इस तरह से। और हर स्टूडेंट या हर ऑब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्ट टू क्रिएट करूं तो वो ऑब्जेक्ट वन वाला डेटा चेंज कर दे, ऐसा नहीं होगा। जितने मर्जी मैं यहाँ पे 1 लाख भी अगर क्रिएट कर देता हूँ इसके ऑब्जेक्ट्स, तो उन सब के लिए वो उनका इंडिविजुअल डेटा ट्रैक कर रहा होगा। और जब भी हम कोई चीज़ कॉल करेंगे वो उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रिंट करके, या जो भी चीज़ है, कोई भी फंक्शन है जो भी काम परफॉर्म कर रहा है, अभी हमने प्रिंट करवाया तो वो काम करके देगा उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के डेटा पर। ऐसे नहीं कि वो डेटा को मिक्स कर रहा है, इस तरह की कहानी नहीं चल रही। तो अगेन आते हैं, मैंने एक सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी, क्लास इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। क्या किया मैंने, कुछ प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को नेम कर दिया एक कंटेनर के अंदर। अब ये मेरे पास ब्लूप्रिंट है, जितने मर्जी मैं इसको यूज करके इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए मैंने आपको पहले भी बताया, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारा कुछ जो मैंने क्रिएट किया ये एक टेम्पलेट है, इसको यूज करके मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ। इन ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये मेमोरी ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इन सब वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ कि एक कॉपी क्रिएट होगी और वो असाइन हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने स्टूडेंट वन वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब उस कॉपी के अंदर हम जो मर्जी चेंजेस करते रहें वो स्टूडेंट वन के लिए ही होंगी।
और उसके बाद जैसे ही मैं और क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट्स और उनका जो भी मैं डेटा क्रिएट करूँगा, अब ये दूसरी कॉपी क्रिएट हो गई जो कि और जगह पर जाकर सेव हो रही होगी और उनका मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्लास एक टेम्पलेट है जो हम खुद से क्रिएट कर देंगे कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते चले जाएंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें, हम कहीं पे भी हम एडमिशन फॉर्म लेने जाते हैं आईयूबी के लिए, तो एडमिशन फॉर्म ऑब्जेक्ट है एक क्लास का जिसे हम कह सकते हैं कि फॉर्म्स की क्लास है। एक क्लास है फॉर्म की, वो हमें बताती है कि किसी फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए। या अगर हम स्पेसिफिक कर लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एडमिशन फॉर्म की। एडमिशन फॉर्म क्रिएट किया हुआ है डिफरेंट, एडमिशन फॉर्म क्या है, एक क्लास है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट नेम, अभी मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा, स्टूडेंट नेम के अलावा फादर नेम होगा, CNIC होगा जो हम फिल करते हैं फॉर्म। ये देखेंगे कि वो कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। डोमिसाइल देखेंगे उसका, मैट्रिक के नंबर लेंगे, FSC के नंबर लेंगे, एंट्री टेस्ट का रिजल्ट। मतलब ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एडमिशन फॉर्म है। अब मोस्टली जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के एडमिशन फॉर्म्स होंगे, ऑल्दो वो देखने में डिफरेंट होंगे, लेकिन उन सब के अंदर एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होंगी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं अप्लाई करने के लिए जाता हूँ। अब आईयूबी का एक अलहदा एडमिशन फॉर्म है। अब हम आईयूबी के एडमिशन फॉर्म की क्लास बना लेते हैं। आईयूबी का जो एंट्री टेस्ट होता है वो होता है आईयूबी अंडर ग्रेजुएट होता है, जो भी लिख देते हैं। अब ये आईयूबी का एक एडमिशन फॉर्म है, तो उसकी क्लास क्रिएट करके एक टेम्पलेट, एक खाका, उसका एक ब्लूप्रिंट उसका क्रिएट करके उन्होंने रखा हुआ है। जो भी क्रिएट करता है वो पहले सोचता है कि उस फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जैसे इस फॉर्म के अंदर जो भी हम फिल करते हैं, जो जो भी चीज़ें होती हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। देन वो क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। अब हर बंदे का एक अलग फॉर्म होगा, फॉर्म सेम है। फॉर्म अब मैं अगर जाकर लेता हूँ, वो मुझे फॉर्म देंगे, उसको मैं फिल करूंगा। तो ये आईयूबी के एडमिशन फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और उसकी वैल्यू भी मैंने अपनी मर्जी के हिसाब से लिख दिया। अब आप में से कोई बंदा जाता है आईयूबी का एडमिशन फॉर्म लेके आता है, उसको फिल करता है, वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट, आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आईयूबी के एडमिशन फॉर्म का, उसके अंदर आपकी डिटेल्स होंगी। तो डिटेल्स हमेशा डिफरेंट हो सकती हैं ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किस बेस पे होंगे, किसी टेम्पलेट पे होंगे, किसी ऑलरेडी डिफाइंड पैटर्न पर होंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो हम क्लास क्रिएट करते वक्त डिफाइन कर देंगे कि ये चीज़ें इस कंटेनर के अंदर, इस क्लास के अंदर, या जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो क्लास कुछ भी नहीं है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते चले जाएंगे वो उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ तक तो हमने एक बहुत ही सिंपल सी क्लास क्रिएट की। कुछ हमने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, फंक्शंस क्या हो सकते हैं। अभी मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, और फंक्शंस भी हो सकते हैं, और इस तरह से हम कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है ना, नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम यही चीज़ देखेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, अगर इसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब अगर देखे जाए तो क्लास मैंने एक यूजर डिफाइंड अपनी मर्जी का एक डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया है, उसके अंदर मैं मल्टीपल लिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो वो यूजर डिफाइंड मेरी एक डेटा टाइप है, तो क्लासेस को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर जो मैंने क्लासेस क्रिएट किए हैं, उसके अंदर मैंने खुद से एक डेटा रखा हुआ था जो भी क्लास मैंने क्रिएट किया है। अब उसका मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट वही वैल्यूज दे रहा है जो मैंने क्लास क्रिएट करते वक्त उसको दी हुई है। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे वन बाय वन जाकर उन तमाम चीज़ों को चेंज करना पड़ता है इस तरह से। तो ये कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि रेपिटेशन से हमने बार बार बचना है। अब अगर मैं 5 स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर रहा होता, तो मुझे उसके लिए तो 25 लाइन्स या चार चार है तो 20 लाइन्स लिखनी पड़ जाती। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को रिपीट ना करें। तो अब हम कुछ ऐसा मेथड देखते हैं कि जब हम ये क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं, हम तभी उसे अपनी डिटेल्स दे दें, तो इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाला चक्कर ही नहीं होगा। जो वैल्यूज़ मैं उसे दूंगा क्लास क्रिएट करते वक्त, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वही वैल्यूज़ वो उसकी रखेगा। अगर मैं उसे वैल्यूज़ नहीं दूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा। तो इससे क्या होगा कि बजाय इसके कि मैं 5-5 लाइन्स लिखूं या 4-4 लाइन्स लिखूं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डेटा को चेंज करने के लिए, तो मैं क्यों ना एक ही बार जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं यूज़र से पूछ लूँ कि उसने क्या डेटा रखना है। तो कंस्ट्रक्टर पे आते हैं हम। वैसे कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टर को, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, कोई भी नाम रख देते हैं, हम इसका ह्यूमन रख देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अभी हम इसे स्टूडेंट के लिए रख देते हैं, बल्कि कोई भी, हम इसको और कुछ नहीं दे रहे। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये एक स्पेशल मेथड कह लें, या ये एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कैसे क्रिएट करना है, हमें पता है, हमने क्लास का नाम लिखना है तो उसके आगे पैरेंथेसिस। अब देखें, मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मैंने कहीं पे इस फंक्शन को, देखने से ये आपको फंक्शन लग रहा होगा, और ये है भी कंस्ट्रक्टर है, एक स्पेशल फंक्शन है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसने ऑटोमेटिकली जो भी मैंने इसके अंदर लिखा था वो प्रिंट कर दिया। जितने मर्जी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाऊं, वो उन सब के लिए क्या करेगा, प्रिंट लाजमी करवाएगा। क्योंकि जब जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और जब मैंने पहले यहाँ पे नहीं लिखा था कंस्ट्रक्टर, तो उस केस में भी उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया था और उसको सेल्फ भी पास किया था। सेल्फ पे हम बाद में आएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर किसी भी नाम से ही बता रहा है, कोई भी जब हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं अभी हम थोड़ी सी देर में लिखेंगे। ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
दो टाइप्स हो सकती हैं कंस्ट्रक्टर की, आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। तो ये मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, कोई मैंने कुछ भी नहीं किया उसके अंदर। मैंने सेल्फ को अभी के लिए आप लोग स्किप कर दें, माइंड से निकाल लें इसको, जब इसका टाइम आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अब हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत से लोगों ने आप में से ऑलरेडी भी इसको स्टडी किया हुआ है, लेकिन ये इसे हम डंडल मेथड्स भी कहते हैं, मल्टीपल नेम्स है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर भी है। यही कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास पाइथन में, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी मैं उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। उसके अंदर जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमने क्रिएट किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, जो मैंने आपको बताई कि हम क्लास क्रिएट करते वक्त ही जो भी डेटा है वो पास कर दें यहाँ पर पैरेंथेसिस में, ताकि हम रेपिटेशन से बच जाएं। तो उसको हम अचीव कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और उसके लिए हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। वो फंक्शन क्या करता है, चार चीजें प्रिंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया है ऑलरेडी, यहाँ पे ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पर मैंने सेल्फ दिया था, उसको अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन ही है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लास में क्रिएट करता हूँ अगेन स्टूडेंट वाली। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद जो फर्स्ट पैरामीटर हमने उसका लिखना है वो होगा सेल्फ, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी किया है। हम इस क्लास के अंदर, कोई भी क्लास है उसके अंदर हम जितने भी फंक्शंस क्रिएट करेंगे उसका जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा सेल्फ। उसके बाद अगर हम अपनी मर्जी से कोई पैरामीटर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो हम सेल्फ के बाद करेंगे, और हमें अच्छी तरह से पता है कि हम पैरामीटर्स किस तरह से किसी फंक्शन के ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी चीज़ें थी, CGPA, रोल नंबर, प्रोग्राम और नेम। तो पहले मैं नेम कर देता हूँ, CGPA, प्रोग्राम, और एक और चीज़ थी रोल नंबर। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, स्पेशल फंक्शन है। पहले मैंने आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्टर है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी मैं इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आके मैं ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले मैं वो फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ जो फंक्शन प्रिंट करवाता था डिटेल्स को। वो फंक्शन मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और वेरिएबल नेम मुझे ये वाले सेम रखने पड़ेंगे। अभी हम इन पे आएंगे थोड़ी सी देर में। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इस क्लास का। अब मैं यहाँ पर जो हम करना चाह रहे थे, ये चार चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। नेम हम रख देते हैं अली, रोल नंबर 1008, प्रोग्राम है उसका AI, और रोल नंबर
सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, CGPA देनी है मैंने दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैं एज ए पोजिशनल आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ। कीवर्ड्स होते तो अपनी मर्जी से मैं उसकी तरतीब चेंज कर सकता था। 3.64 कर देता हूँ और रोल नंबर आएगा 1009। तो एक फंक्शन क्रिएट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये वाला मेथड ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बताया था कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये वाला मेथड या कंस्ट्रक्टर मोर स्पेसिफिकली, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये वाला फंक्शन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल हो गया। नहीं, ये सही है, मैंने खुद जानबूझ के थोड़ा सा चेंज लिखा। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर बैक एंड पे क्या हो रहा है, सेल्फ को अभी के लिए छोड़ दें, जो जो वैल्यूज मैंने दिए हैं इस मेथड में जा रही हैं। नेम को ये वैल्यू मिल जाएगी, वेरिएबल को CGPA वाले को ये वैल्यू मिल जाएगी, प्रोग्राम वाले को ये वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह से पूरी तरतीब में जो जो मैंने वैल्यूज दिए हैं, जैसे हम फंक्शंस क्रिएट करते थे उसी तरह से मैंने आर्गुमेंट्स पास किया है। अगर हम इसको एज ए मेथड देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, तो मैंने आर्गुमेंट्स पास कर दिए हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ को अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं, इस पर अभी हम थोड़ी सी देर में आएंगे बाद। अब मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट 1 के क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं। प्रिंट डेटा को मैं कॉल करता हूँ, और अब मुझे वो वही डिटेल्स दे रहा है जो मैंने फंक्शन की, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यहाँ पर दी थी। जैसे मैंने एल दिया था 3.64 1009 और AI, तो सारा डेटा उसने मेरे से ले लिया और ऑब्जेक्ट उसका उसने क्रिएट कर दिया। इससे क्या हुआ है कि मुझे वो 4 लाइंस लिख के वो सारी कहानी नहीं करनी पड़ी जो मैं चेंज कर रहा था बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज लिखने के बाद। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस क्लास का, इसको मैं कुछ नहीं देता। तो उसने मुझे एरर दे दिया कि 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स जो क्या थे, नेम, CGPA, प्रोग्राम एंड रोल नंबर, वो तो मैंने उसको प्रोवाइड ही नहीं किया है। क्यों नहीं किए? बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया कि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। इस फंक्शन के कॉल होने का ये मतलब है कि मैं जो भी वैल्यूज यहाँ पर पास करूँगा वो इस फंक्शन को मिल जाएंगी एज ए पैरामीटर, और ये हमने फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब वो मुझे कह रहे कि उसे 4 चीज़ें नहीं मिल रही। कौन सी चीज़ें नहीं मिल रही? नेम नहीं मिल रहा, CGPA, प्रोग्राम एंड रोल नंबर। उसने मुझे ये नहीं कहा कि उसे सेल्फ नहीं मिल रहा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक और फर्स्ट जो मेरा पैरामीटर था वो था सेल्फ, उस पर मुझे उसने एरर ही नहीं दी, सिर्फ उसने मुझे कहा कि ये 4 चीज़ें उसे नहीं मिल रही। तो इस तरह से अगर हम अपनी क्लास क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज ले रहे होंगे। अभी मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसका हम रख देते हैं कुछ डिफरेंट रखते हैं, कामरान रख देते हैं, और सेकंड नंबर पे हमने देना है CGPA। इसको हम इस तरह से अगर कर लें तो फिर हम तरतीब चेंज कर सकते हैं, 4.0 दे देते हैं, और इसको भी हम कर देते हैं। और थर्ड था हमारे पास प्रोग्राम, ये हम देते हैं। फोर्थ था हमारे पास रोल नंबर, ये रोल नंबर हम दे देते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं स्टूडेंट 2 वाले ऑब्जेक्ट को जो मैंने बाद में क्रिएट किया है उसका प्रिंट करवाता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन उसकी। तो उसने मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पास की वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा के दे दी। अब हम आते हैं सेल्फ के ऊपर कि सेल्फ क्या चीज़ है। बेसिकली हम यहाँ पे डिफरेंट, जैसे मैंने दो आपको यहाँ पे
क्रिएट करके दिखाए ऑब्जेक्ट्स। अब हर ऑब्जेक्ट की अलग से वैल्यू है, तो पाइथन को किस तरह से पता लगेगा कि मैं कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा मांग रहा हूँ? उसके लिए एक पैरामीटर है सेल्फ, जो हम कोई भी फंक्शन, जो हम अभी हम कंस्ट्रक्टर पे रहते हैं, कंस्ट्रक्टर जब भी हम क्रिएट कर रहे होंगे फर्स्ट पैरामीटर देंगे सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या चीज़ है? ये सेल्फ उसे बताएगा, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज मैंने जब स्टूडेंट 1 क्रिएट किया है, तो स्टूडेंट 1 अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह देता हूँ कि ये एक मेमोरी लोकेशन थी 1000 वाली, वहां पर स्टूडेंट 1 का जो भी डेटा था वो स्टोर हुआ है। तो अब जब मैं इसे कहूँगा कि मुझे स्टूडेंट 1 का डेटा दो, तो उसे मैं सेल्फ पास करूँगा। सेल्फ क्या है कि वो उसे बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली उसे पास करे। मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिए बगैर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाया था, उसने मुझे ये नहीं कहा था कि उसे सेल्फ नहीं मिल रहा। सेल्फ वो ऑटोमेटिकली पास कर रहा है। मैजिक और है बैक एंड पे सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा हम मांग रहे हैं। इस केस में मैं स्टूडेंट 1 वाले ऑब्जेक्ट का डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो सेल्फ के लिए, सेल्फ में उसे जाएगा स्टूडेंट 1 का जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उससे उसे पता लग जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये स्टूडेंट 1 वाला है और इसका डेटा अलग से है। अब जब स्टूडेंट 2 वाला क्रिएट किया मैंने, अब सेल्फ में जाएगा जो डेटा, वो जो डिटेल्स होंगी वो स्टूडेंट 2 वाले ऑब्जेक्ट की होंगी, और इस क्लास को पता लग जाएगा कि अब ये एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है और इसका जो डेटा है वो मैंने सेपरेटली रखना है। और ऐसे ही जब कोई भी हम डेटा कॉल करेंगे तो वो भी इसी तरह से होता है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर के यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि सेल्फ पे आप सपोज कर लें कि जब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सेल्फ में डेटा जा रहा है सारा स्टूडेंट 1 का। इसको मैं कॉपी करके लिख देता हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे, कि अभी हम स्टूडेंट 1 की बात कर रहे हैं जब हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। तो सेल्फ इज इक्वल टू स्टूडेंट 1, मतलब सेल्फ जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसका मतलब यह है कि ये स्टूडेंट 1 की बात कर रहे हैं। अब जब मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सेल्फ को मिला स्टूडेंट 1 की सारी इंफॉर्मेशन। अब उसे पता है कि मैं जो भी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम, मतलब स्टूडेंट 1 का जो नेम वाला वेरिएबल है, ये अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस सॉरी ये हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का। किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का? जो सेल्फ के थ्रू से पास किया गया है। तो उसे पता लग जाएगा कि ये जो डेटा वो क्रिएट कर रहा है या जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो ये वाले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे उसे जो भी नेम जो मैंने उसे पास किया, CGPA पास की, प्रोग्राम पास की, रोल नंबर पास किया, ये है नेम, ये वाला नेम जो मैंने इक्वल कर दिया स्टूडेंट 1 के नेम के। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल हुआ है जो मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम। अब सेल्फ के लिए स्टूडेंट 1 की बारी पे होगा स्टूडेंट 1 डॉट नेम, और स्टूडेंट 2 की बारी पे जब मैं क्रिएट करूंगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सेल्फ पे होगा स्टूडेंट 2, तो वो क्रिएट करेगा स्टूडेंट 2 डॉट नेम। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अलग से डेटा क्रिएट हो रहा है जैसे ही नया नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। ये वाले वेरिएबल्स का नाम कोई भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको एन कर दूं, CGPA का मैं C रख दूं, प्रोग्राम का मैं P रख देता हूँ, और रोल नंबर का मैं R रख देता हूँ, यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर डेटा आ रहा है जो मैं ये पास कर रहा हूँ, जैसे फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। अब उन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं वो मैं उस ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ उसको मैं पास कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ। पहले मेरे पास इस फंक्शन के पैरामीटर्स में डेटा आया, अब इस फंक्शन के पैरामीटर्स से जो मैं डेटा है इन वेरिएबल्स के थ्रू वो उस ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं पास कर रहा हूँ, और इस तरह से ये सारा काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, अब भी ये इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको पास कर रहा है। अब जब मैं ये क्रिएट करूँगा तो अब भी वो क्रिएट हो चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे
एन सी पी आर जो भी वेरिएबल्स लिखे हैं, ये आपको पता है कि जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं पैरामीटर्स का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल्स है उस ऑब्जेक्ट के जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने पहले बाहर क्रिएट किए थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद से वैल्यूज दे दी थी और वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा था इस केस में। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर मुझे ऑलरेडी पता है कि जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तो उसको यूज करके उसके इस स्पेसिफिक बिहेवियर को यूज करके मैंने कहा कि मैं इसी फंक्शन को ये जब ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा तो मैं इसको पैरामीटर्स ऐड कर देता हूँ और जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मैं वैल्यूज पास कर दूंगा इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन को जो वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर रहे होंगे हम उनको असाइन कर देगा। बहुत ही सिंपल सा, लेकिन थोड़ा सा ये शुरू में अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी लैंग्वेज में भी इसके लिए कोई वर्ड होता है, एक कीवर्ड होता है, वो अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा। जावा में कोई अच्छा खासा नाम होता है उसके लिए, दिस होता है आई थिंक, दिस डॉट हम लिख रहे होते हैं। तो जिसने जावा की हुई है वो इसको समझ सकता है कि सेल्फ वही चीज यहाँ पे काम करी है। अब हम आ जाते हैं कि इस फंक्शन को मुझे सेल्फ क्यों पास करना पड़ा है। इस फंक्शन को मैंने कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है सेल्फ, अब मैंने आपको बताया जब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं डेटा प्रिंट करवाता हूँ तो उसे पता है कि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट वन वाला। तो सेल्फ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है सेल्फ को। अब जब मैं स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट डेटा करूंगा, सेल्फ को पता है कि ये मैंने स्टूडेंट वन को जो भी डेटा है उसको यूज करना है। स्टूडेंट टू को जब मैं कॉल कर रहा हूँ प्रिंट डेटा वाला फंक्शन टू के लिए, अब सेल्फ को जो वैल्यूज जो डेटा जा रहा है वो स्टूडेंट टू का जा रहा है। अब उसे पता है कि मैं जो ऑब्जेक्ट कॉल जिस ऑब्जेक्ट पर मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वो स्टूडेंट टू वाला है, तो वो स्टूडेंट टू वाले वेरिएबल्स को ही डेटा को ही प्रिंट करके हमें दिखाएगा। और यहाँ पर भी हम सेल्फ डॉट नेम उसे बताएंगे कि ये जो वेरिएबल हम प्रिंट करवा रहे हैं ये सेल्फ मीन्स अगर स्टूडेंट वन वाला है तो स्टूडेंट वन डॉट नेम उस स्टूडेंट का जो हमने नेम है वो प्रिंट करवाना है। अगर मैंने स्टूडेंट वन के लिए इसको कॉल किया है, सेल्फ को क्या जाएगा, स्टूडेंट वन जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि स्टूडेंट वन मैं उसके थ्रू कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं कोई भी वेरिएबल इस क्लास के अंदर अगर मैं उसको यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं उससे पहले सेल्फ ऐड करूंगा ताकि उसे पता लग जाए ये स्टूडेंट वन डॉट नेम को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर, तो इस तरह से सारे वेरिएबल्स जो भी हैं। तो इस तरह से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम कोई भी डेटा एज ए इनपुट दे सकते हैं। अभी हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, लास्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें डिस्कस करनी थी क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है ये, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें हम सारी डिस्कस कर लें। क्लास क्रिएट करते हैं ह्यूमन की, इसके अंदर मैं पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर इस तरह से क्रिएट होना है, डेफ इनिट, और उसके बाद फर्स्ट पैरामीटर जो ये लेगा वो होगा सेल्फ, और मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ हेयर कलर, और इसके अंदर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ लेट्स सपोज हाइट हम ऐड करवा देते हैं, वेट हम ऐड करवा देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी वैल्यूज इस फंक्शन के पास आ रही हैं वो मैंने उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करनी है। अब मैं कहूँगा सेल्फ डॉट, अब मैं यहाँ पे जो भी नेम लिखूंगा ना वही नेम मैं यूज करके एक्सेस करूंगा। जैसे यहाँ पर अगर हम आते हैं, मैंने यहाँ पर नेम वाला लिखा था, तो मैं इसको जब एक्सेस करूंगा तो जो मैंने ये वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इन नेम्स के थ्रू एक्सेस करूंगा। अभी मैंने रोल नंबर के लिए, आप देखेंगे रोल नंबर के दरमियान मैंने अंडरस्कोर ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं उसी के थ्रू से एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे
अंडरस्कोर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टूडेंट वन डॉट करता हूँ। यहाँ पे अब रोल नंबर की जो वेरिएबल का नेम आ रहा है वो अंडरस्कोर से आ रहा है, तो जो मैं नेम रखना चाह रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट के लिए वो मैं नेम्स यहाँ पर रखूँगा। अब मैं क्या करना है, सिंपल सा हेयर कलर वाला मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। उसके अंदर जो डेटा आया है हमारे पास वो हम उसके इक्वल कर देंगे सेल्फ डॉट। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों वेरिएबल्स के, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ और ये जो पैरामीटर्स हैं, इनका नेम सेम हो, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा, ग्रीट करेगा। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं। इसके अब हम एक दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देख लेते हैं। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, पहले हेयर कलर देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं ब्लैक क्या देता हूँ। हाइट बतानी पड़ेगी, 5.8 ऐड कर देते हैं। और वेट हम कुछ भी रख सकते हैं, 58, 59 कोई भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इसकी कोई भी वैल्यू अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका हेयर कलर क्या है, तो उसने मुझे बता दिया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसका वेट कितना है, तो वो बता देगा। तो कोई भी उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, या उसका कोई भी हम फंक्शन, जो अगर क्लास में है तो हम उसे कहते हैं कि ये मेथड है उस क्लास का, तो ये ग्रीट मेथड है ह्यूमन क्लास का। क्योंकि ये फंक्शन इस क्लास के अंदर आ गया तो इसको अब हम फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि ये मेथड है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है फंक्शन और मेथड में। अब अगर मैं ग्रीट कॉल करता हूँ तो मुझे जो भी ग्रीटिंग्स थी वो उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो भी होता है उसके अंदर। ऑब्वियसली आगे जाके हम कॉम्प्लेक्स किस्म की क्लासेस क्रिएट करेंगे, लेकिन आज क्योंकि इंट्रो था तो हमने बहुत ही सिंपल सी क्लासेस क्रिएट की हैं। मकसद ये था कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूं मैं आपको। बाकी ये सेल्फ वगैरह और ये जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे मज़ीद चीज़ें कवर, तो उसके साथ साथ आपको क्लियर होती जाएंगी।